वॉइस ऑफ रक्सौल। आप देख रहे हैं voiceofroxol.com। कोरोना संक्रमण को लेकर बिहार में लॉकडाउन लगाया गया। लॉकडाउन के क्रम में रक्सौल में सोशल डिस्टेंसिंग और नियमों के उल्लंघन की खबरें मिलती रहीं। चोरी छुपे दुकानें चलती रहीं। इस शिकायत पर रक्सौल प्रशासन ने एक्शन लिया और 1 दर्जन दुकानों को सील कर दिया। इसके बाद शहर में हड़कंप मचा। दुकानों के सील किए जाने से व्यापारी दहशत में रहे और उसका असर साफ दिखा। रक्सौल बाजार में बंदी रही, लेकिन दूसरे ही दिन 16 मई को जब लॉकडाउन का दूसरा चरण शुरू हुआ तो सब्जी बाजार से लेकर बैंक रोड, लोहापट्टी, मीना बाजार में इसकी धज्जियां उड़ती दिखी। रक्सौल प्रशासन ने घूम घूम कर चेताया भी, कई लोगों को फटकार भी लगा, लेकिन स्थिति यथावत रही। इस पूरे मुद्दे पर हमने रक्सौल के सामाजिक कार्यकर्ताओं और व्यापारियों से बात की। सुनिए उन्होंने क्या कहा। बिहार सरकार का दूसरा फेज का जो लॉकडाउन जारी आज से चालू हो रहा है और ईद के पहले, क्योंकि आपने पूछा कि कल के जो व्यापारियों को दुकानें सील की गई थे उससे आप कितना संतुष्ट है, तो मैं उससे संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि ईद के पहले बहुत सी दुकानों को छूट दे दी गई। और व्यापारी चूँकि पिछले साल के लॉकडाउन के मारे हुए हैं, कितने लोगों पर कर्जा है, ब्याज लेकर दुकान किया है, अभी खड़ा कर रहे हैं और उनको आकर दुकानें सील की जाए, उनको वार्निंग भी दी जा सकती थी। सुबह में आकर पेट्रोलिंग करके उन्हें हड़काया भी जा सकता, लेकिन धोखे में रखकर उनको FIR किया जा रहा है व्यापारियों पर। यह हमें ठीक नहीं लगता। हाँ, हड़काइए पेट्रोलिंग ने जो, हालांकि लॉकडाउन पालन करना हर प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है, क्योंकि इसी से हमारा कोरोना कंट्रोल में होगा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि लॉकडाउन के फायदा उठाकर हम उसको व्यापारियों को प्रोत्साहित करें। दूसरी बात, मैं सरकार से मांग करूँगा, अगर आप 2 दुकानदारों को, 4 दुकानदारों को खोलने की परमिशन देते हैं तो बाकी दुकानदारों जो पिछला साल लॉकडाउन के बारे हुए हैं उन पर क्या गुजरती है, उनको भी 2 दिन 1 दिन निश्चित समय में खोलने की अनुमति दी जाए। सरकार से मैं मांग करता हूँ। अब मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को रात में ही मेल कर दिया है और देखिए 2-4 दिन में आता है कि नहीं आता है, क्योंकि उनके भी बाल बच्चे हैं। छोटे छोटे दुकानदारों को सील कर दिया गया जो डेली कमाते हैं, खाते हैं। और पिछला साल के जो लॉकडाउन में उन पर जो कर्जा है, किराया भी देते हैं, स्टाफ का तनख्वाह भी देते हैं, इस पर भी विचार किया करना चाहिए प्रशासन को। और उन्हें FIR के जाल में फंसा कर और परेशान करने वाला काम उचित नहीं। उन पर दंडित किया जाए, एक निश्चित शुल्क लगाकर दंड करके वार्निंग दिया जाए, उसके बाद अगर खोलते हैं तो उनको। ये स्थिति है कि गवर्नमेंट द्वारा जो लॉकडाउन लगाया गया उसका हम सम्मान करते हैं और हम लोगों को हफ्ता में अगर 2 दिन भी दुकान खोलने का नौबत, हफ्ता में 2 दिन ही अगर दुकान खोलने की गवर्नमेंट को छूट दी रहती तो आज ये लॉकडाउन जो हुआ है और ये जो कपड़ा दुकानें जो सील हुई हैं ये सील नहीं होती और लुका छिपे जो माल बेच रहे हैं वो नहीं बेचते। अगर हफ्ता में 2 दिन ही दुकान खुल जाती तो हम लोग का सारा काम बढ़िया से हो जाता है। स्टाफ खर्च है, दुकान खर्च है, भाड़ा है, बैंकिंग काम है, इस सब पे हम लोग को फायदा होता है। सरकार की तरफ से जो कोरोना को लेकर जो लॉकडाउन लगाया गया है उसका हम पूरी तरह से पालन करते हैं और ये अच्छी चीज़ है, हम लोग के फायदे की चीज़ है। लेकिन सरकार की ही तरफ से जैसे कुछ छूट दी गई है कि शादी में 20 आदमी आप इकट्ठे हो सकते हैं या श्राद्ध कार्यक्रम में 20 आदमी इकट्ठे हो सकते हैं। लेकिन पूर्ण रूप से लॉकडाउन होने के बाद में आज किसी के यहाँ मान लीजिए कोई मर जाता है तो उसको कपड़ा नहीं मिल पा रहा है, वो कैसे अंत्येष्टि करेगा। किसी के यहाँ शादी है, वो कैसे मतलब किस हिसाब से शादी करेगा। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए और इसके अलावा आज हर आदमी के ऊपर बहुत सी जिम्मेवारियाँ होती हैं। हर आदमी के पास मान लीजिए कहीं से भी अगर वो व्यापार करता है तो पूंजी की कमी है या जो भी है, महाजन को पैसा देना है या उसके अंदर में जो स्टाफ काम करते हैं उनको पैसा देना है, तो उनकी पूर्ति कहाँ से करें। तो इसको देखते हुए मेरी हम लोग की ये गुजारिश है कि नहीं ज़्यादा तो हफ्ते में 2 दिन 3 दिन शॉर्ट पीरियड के लिए सबको मतलब ये कपड़े वालों को भी खोलने की इजाज़त दी जाए। फिर हम लोग ये भी कहना चाहेंगे कि जिसे स्थिति को, अभी कोरोना की स्थिति को देखते हुए लग रहा है कि स्थिति और आगे और भी खराब होगी और हम लोग चाहते हैं कि मतलब पूर्ण रूप से लॉकडाउन का पालन हो, लेकिन इसके साथ साथ ही थोड़ी बहुत छूट मिले जिसको हम लोग प्रोटोकॉल का ध्यान करते हुए नियम के तहत लोगों की पूर्ति कर सकें और
अपना घर बाकी चला सकते सरकार कृषि सामग्री हार्डवेयर की तरह सप्ताह में 2 दिन छूट दी है दुकान खोलने की, उस तरह हम लोग को भी बर्तन दुकान और होम अप्लायंसेस दुकान की 2 दिन की छूट दिया जाए सप्ताह में कम से कम। हम लोगों को किराया गया महीने का, कोई किराया माफी के तो सरकार के कोई पहल नहीं हुआ आज तक। स्टाफ खर्चा है, बिजली की माफी चाहिए हम लोग को, टैक्स लगने लगा है, बैंक से फोन आ रहा है, ब्याज के लिए EMI के फोन आ रहा है, इसके कोई पहल सरकार की तरफ नहीं हुआ है आज तक। हम चाहते हैं सरकार इस पर गंभीर विचार करे और व्यापारियों का कुछ सुविधा दे। बॉर्डर खुला हुआ है, बॉर्डर से आना जाना लगा हुआ है, कहीं कोई चेक नहीं हो रहा है, कहीं कोई प्रशासन कुछ नहीं दिखा रहा है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। इसमें लोगों का इनकम घटा है। जैसे मान लीजिए बिजनेस व्यापार ठप है और उसमें ये जो बिजली का बिल है, मुझे नहीं पता कि कैसे वो कुछ फाइन वाइन भी ऐड होके आ रहा है। पहले मेरा बिजली का बिल बहुत कम आता था, लेकिन हम मिला रहे हैं पिछले मैंने 3-4 महीनों में डबल ट्रिपल होकर के आया है। तो सरकार को यह जो भी व्यवस्था है उसको सोचना चाहिए कि इसमें क्या और किस तरह से जो आम जनता है उसको कैसे बेनिफिट पहुंचाया जाए, ताकि इस समय जैसे इनकम कम है तो वो अपना जीवन व्यापक जो भी है सही से कर पाए। दूसरा यह है कि जो भी मार्केट खुल रहा है, जैसे कि मान लीजिए सब्जी का हुआ या किराना दुकान हुआ, तो जिस ढंग से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होना चाहिए वो नहीं दिख रहा है। जैसे मान लीजिए हम लोग मेडिसिन लेने जा रहे हैं या सब्जी भी लेने जा रहे हैं जो प्रतिदिन की आवश्यकताएं हैं, तो उसमें उस लेवल का सोशल डिस्टेंसिंग नहीं दिख रहा है। मतलब प्रशासन को भी थोड़ा सा उस पर पहल करना चाहिए, इससे हो सकता है कि थोड़ा सा ज़्यादा लोगों पर प्रभाव पड़े। जो कार्रवाई की है इससे हम सहमत हैं। जो भी लॉकडाउन की स्थिति में जो प्रॉब्लम लोगों के द्वारा ये क्रिएट किया जा रहा है, महामारी है, 2 गज की दूरी जरूरी है, मास्क भी जरूरी है और बीमारी से बचना भी जरूरी है। और प्रशासन ने बिहार सरकार ने जो गाइडलाइन जारी किया था उसको लोगों ने लापरवाही पूर्वक मेंटेन नहीं किया, जो अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है। उसको मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि अपनी जान भी बहुत कीमती है, आम जनता की जान बहुत कीमती है। ये कार्रवाई करने का निर्णय प्रशासन ने जिस भी हालत में लिया हो ये उचित है और उसको आगे अगर इस तरह का अब जो कार्यक्रम ये लोग किए हैं इससे लोगों में डर है और अब इस तरह का कार्यक्रम लोग नहीं करेंगे जिससे कि आम जनता की जान को क्षति हो, अपने जान की भी क्षति हो। लेकिन हमारा यही संदेश है कि 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, बेवजह सड़क पर निकलना बंद करे, अन्यथा प्रशासन उनका कड़ा से कड़ा विरोध करे, उनको कार्रवाई करे, फाइन करे उनको कि घर से लोग नहीं निकले। लॉकडाउन जो बिहार सरकार ने लगाया है इससे बहुत अच्छा संदेश आया है। कोरोना महामारी जो वैश्विक महामारी है, इसमें हम सब बच के रहना अति आवश्यक है। हम बचेंगे तो हमारा देश बचेगा। इस लिहाज से हमारे जो भी यहाँ का व्यक्ति है या कहीं का भी हो, घर में रहे, सुरक्षित रहे। रक्सौल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज लोगों से आग्रह भी करता है, आप लोग इसका पालन करें, घर में रहे, सुरक्षित रहे, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें।